नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पार्ट 3 ऑफ इंडिया मोस्ट डिटेल रूम हीटर बाइंग गाइड में। अगर आपने इस सीरीज के पार्ट 1 पार्ट 2 मिस किए हैं तो उसमें हमने कन्वेक्शन रूम हीटर्स और रेडिएंट रूम हीटर्स की डिटेल्स कवर की थी। लेकिन आज की बात ही अलग है, क्योंकि आज हम डिटेल में बात करेंगे ऑयल फिल्ड रेडिएटर्स के बारे में। ये एक ऐसा हीटर है जो अपने काम करने के स्टाइल से बाकी सबको फेल करता है, क्योंकि इसमें हीट पूरे कमरे में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है और ये एयर ड्राइनेस भी नहीं बढ़ाता। आज हम जानेंगे वर्किंग ऑफ ऑयल फिल्ड रेडिएटर्स, कंपोनेंट्स ऑफ ओएफआरस, इट्स प्रोज एंड कॉन्स, आइडियल रूम साइज, पॉपुलर ऑयल फिल्ड रेडिएटर मॉडल्स इन इंडिया और सम प्रिकॉशंस एंड मेंटेनेंस टिप्स ऑफ ओएफआरस। और फाइनली एडवांस टिप में हम लोग मॉर्फे रिचर्ड्स के लेटेस्ट ऑयल फ्री रेडिएटर्स की बात करेंगे, जिसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें ऑयल के बिना ही ये काम करता है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑयल फिल्ड रेडिएटर्स का प्राइमरी मैकेनिज्म ऑयल के सर्कुलेशन पर बेस्ड होता है। जब हीटर ऑन होता है तो एक हीटिंग एलिमेंट इस ऑयल को हीट करता है और ऑयल को सभी फिन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऑयल की ये हीट रेडिएटर के मेटल फिन्स तक ट्रांसफर होती है और अल्टीमेटली रूम की एयर को वार्म करती है। ऑयल फिल्ड रेडिएटर्स ओएफआरस में कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम हर कंपोनेंट की डिटेल्स कवर करते हैं। सबसे पहले है हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट इलेक्ट्रिकल सप्लाई को हीट में कन्वर्ट करता है और ये ऑयल हीटर के बेस में लगा होता है और कंप्लीटली ऑयल में डूबा रहता है। सेकंड है थर्मल कंडक्टिव मिनरल ऑयल। ये ऑयल हीटिंग एलिमेंट से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस हीट को एक लंबे समय तक अपने अंदर बनाए रखता है, जिससे हीटर के ऑफ होने के बाद भी ये एक लंबे समय तक रूम को गर्म रखता है। पानी के ऑपोजिट जो इवेपोरेट या बॉयल हो सकता है, ये ऑयल हीटर हाई टेम्परेचर्स पर भी लिक्विड स्टेट में ही रहते हैं, जो हीटिंग और कूलिंग के रिपीटेड साइकिल्स के लिए परफेक्ट है। ओएफआरस में ऑयल को परमानेंटली सील कर दिया जाता है और आपको इस ऑयल को कभी भी चेंज कराने की नीड नहीं होती। तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मेटल फिन्स, जो स्टील या एल्यूमिनियम में बने होते हैं। ये स्ट्रेट या वेव शेप में हो सकते हैं। फिन्स एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, जिसके कांटेक्ट में आके एयर हीट अप होती है। ज्यादा फिन्स और वेव शेप फिन्स होने से ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है, जो बेटर हीट डिसिपेशन देता है और लार्ज रूम्स के लिए परफेक्ट है। अब है थर्मोस्टेट। ये बिल्ट इन टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस है जो रूम के डिजायर्ड टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये हीटिंग एलिमेंट को ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ करता है ताकि सेट टेम्परेचर मेंटेन रहे। इससे आपकी बिजली भी बचती है और रूम ओवरहीट होने से भी बचा रहता है और इसे आप रात भर इस्तेमाल में भी ले सकते हैं। अक्सर इन ओएफआरस में एक पीटीसी हीटर फैन होता है जो यूजुअली 400 वाट की पावर लेता है। पीटीसी फैन से भी वार्म एयर निकलती है, जिससे रूम थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है। इन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के अलावा आपको एक कंट्रोल पैनल मिलता है, जिसमें आप पावर सेटिंग्स लो, मीडियम, हाई पर सेट कर सकते हैं। आप टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं और पीटीसी फैन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ओएफआरस को मूव करने के लिए 4 कैस्टर व्हील्स दिए जाते हैं और इन्हें उठाने के लिए फ्रंट और बैक की साइड पे हैंडल होता है। ओएफआरस में 16 एम्पियर का टॉप और 1.5 से 2 मीटर लंबी कॉर्ड होती है और अब ये ओएफआरस कॉर्ड वाइंडर के साथ ही आते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर होता है पीटीसी फैन के लिए पावर को इंडिकेट करने के लिए। सेफ्टी फीचर्स में टिल्ट ओवर स्विच है, जिसमें अगर हीटर एक्सीडेंटली एक तरफ को गिर जाए तो ये ओएफआर को ऑटोमेटिकली शट ऑफ कर देता है। ओवरहीट प्रोटेक्शन में रेडिएटर सेफ टेम्परेचर लिमिट को अगर क्रॉस कर जाए तो ये पावर कट ऑफ कर देता है। तो थर्मोस्टेट के ऊपर ये एक्स्ट्रा फीचर होता है। कुछ लेस नोन कंपोनेंट्स हैं, एक डिजिटल डिस्प्ले, रिमोट कंट्रोल, बटन्स, स्मार्ट वाईफाई ऑप्शंस, पीसीबीज, क्लोथ हैंगर और एंटी फ्रॉस्ट फंक्शन, जो एक्सट्रीम विंटर्स में इस ऑयल को फ्रीज नहीं होने देता। अब आगे बढ़ते हैं और ऑयल फिल्ड रेडिएटर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझते हैं। ओएफआरस का सबसे पहला एडवांटेज है इनका साइलेंट ऑपरेशन। अगर आप पीटीसी फैन को बंद कर दो तो ओएफआरस कंप्लीटली साइलेंट होते हैं। ओएफआरस की हीटिंग धीरे तो होती है, पर ये रूम में बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिससे रूम में हॉट एंड कोल्ड स्पॉट्स नहीं बनते। ऑयल फील्ड रेडिएटर्स एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाता है तो हीटर को कॉन्टिन्यूसली ऑन रहने की ज़रूरत नहीं होती। थर्मोस्टेट ऑटोमेटिकली हीटर को ऑन ऑफ करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है और आपके बिल्स को
कम करता है। जब आप हीटर ऑफ कर देते हैं तब भी रूम गर्म रहता है। इसका मतलब है कि हीट लॉन्ग ड्यूरेशन तक मेंटेन होती है, जो और भी ज़्यादा एनर्जी सेविंग का कारण बनता है। OFRs का डिज़ाइन काफ़ी सेफ होता है। हीटिंग एलिमेंट और ऑयल दोनों रेडिएटर के अंदर ही होते हैं, जो बर्न्स या फायर हैजार्ड्स के रिस्क से सेफ बनाते हैं। टिल्ट ओवर स्विच और ओवरहीट प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स एक्स्ट्रा सेफ्टी इंश्योर करते हैं। OFRs लो मेंटेनेंस होते हैं। ऑयल परमानेंटली सील्ड होता है, इसलिए इसे कभी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ फिन्स के सरफेस को आपको क्लीन रखना है ताकि हीटर अपना एफिशिएंटली काम करता रहे। ऑयल फील्ड रेडिएटर्स ऑक्सीजन या ह्यूमिडिटी को इम्पैक्ट नहीं करते, तो जो ड्राई एयर की वजह से डिस्कम्फर्ट होता है वो OFRs के साथ नहीं होता। ये कुछ फायदे हैं OFRs के। OFRs का हीटिंग प्रोसेस स्लो होता है क्योंकि ऑयल को गर्म होने में टाइम लगता है, इसलिए ये फैन हीटर्स या हेलोजन हीटर्स की तरह इंस्टेंट वार्मथ प्रोवाइड नहीं करते। अगर आपको रूम गर्म चाहिए तो इसे हाफ एन आवर एटलीस्ट पहले चालू करके रख देना, कमरा बंद करके। OFRs का वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, करीबन 10 से 20 किलो, जो इन्हें मूव या कैरी करने में थोड़ा इनकन्वीनियंट बनाता है दूसरे रूम हीटर्स के कंपैरिजन में। OFRs का इनिशियल प्राइस ट्रेडिशनल हीटर्स के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है। अगर आपका बजट टाइट है तो एक ऑयल फील्ड रेडिएटर खरीदना थोड़ा कॉस्टली लग सकता है आपको। इस बात का खास ध्यान रखें कि OFRs को बंद कमरे में ही चलाएं, क्योंकि ये पुअरली इंसुलेटेड रूम्स या ओपन एरियाज में इफेक्टिव बिल्कुल नहीं होता। ये कंप्लेंट बहुत ज़्यादा हमें सुनने में आती है कि OFRs जो है कमरा गर्म नहीं कर रहे। उसके लिए आपको कमरे को पूरी तरीके से बंद कर ही यूज करना है। रात भर भी बंद कमरे में आप इसे यूज कर सकते हो। रेडिएटर के फिन्स काफी गर्म हो जाते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन, जो एक्सीडेंटल बर्न्स का रिस्क बढ़ाता है। अगर घर में छोटे बच्चे या पेट्स हैं तो सेफ्टी एक कंसर्न है ऑयल फील्ड रेडिएटर्स के साथ। अब आइडियल फिन्स एंड वॉटेज फॉर डिफरेंट रूम साइजेस समझते हैं। स्मॉल रूम्स अप टू 120 स्क्वायर फीट में 7 से 9 फिन 1500 से 2000 वॉट में सफिशिएंट होते हैं। मीडियम रूम्स 120 स्क्वायर फीट से 200 स्क्वायर फीट में 9 से 11 फिन्स 2000 से 2500 वॉट सफिशिएंट होगा, और बड़े कमरों में 200 से 300 स्क्वायर फीट में 11 से 15 फिन्स के आपको ऑयल फील्ड लगाने हैं 2500 से 3000 वॉट तक की कैपेसिटी वाले। ये एक स्टैंडर्ड साइजेस हैं 10 फीट तक की सीलिंग हाइट के लिए। अगर सीलिंग हाइट इससे ज़्यादा है तो आपको 11 फिन से ऊपर के ही OFRs चुनने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में हमने कई ब्रांड्स के OFRs पास्ट में टेस्ट किए हैं, जिसकी नॉलेज के बेस पे हम आपको यहाँ पर हर बजट के अंदर बेस्ट OFR सजेस्ट करेंगे, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए बाय लिंक से जाकर खरीद सकते हैं। ऑयल फील्ड रेडिएटर्स के 3 फीट के रेडियस में कोई भी फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट ना रखें। OFR से कपड़े सुखाए जा सकते हैं, पर इसे सेफ डिस्टेंस पर ही रखें। 1 फीट की दूरी से ही कपड़े सुखाएं। सस्ते मॉडल्स में फिन्स लो क्वालिटी के होते हैं, जो अक्सर डैमेज हो जाते हैं गिरने से, और उनका ऑयल भी लीक हो जाता है, इसलिए थोड़े अच्छे ब्रांड्स के ही OFRs बाय करें। OFRs के फिन्स पर डस्ट ना जमने दें ताकि ये एफिशिएंटली काम करें। तो दोस्तों, ऑयल फील्ड रेडिएटर्स का मेंटेनेंस मिनिमम होता है, लेकिन इन्हें सही तरीके से हैंडल करना और बेसिक प्रिकॉशंस ही आपको यहाँ पर फॉलो करने ज़रूरी हैं। मॉर्फी रिचर्ड्स ने अपने लेटेस्ट ऑयल फ्री रेडिएटर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जो ट्रेडिशनल OFRs का एक एडवांस्ड और इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है। ये रेडिएटर्स जीरो ऑयल टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, जो इन्हें ज़्यादा एफिशिएंट, लाइट वेट और सेफ बनाता है। अगर आप एक फास्ट हीटिंग और हैसल फ्री हीटिंग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो मॉर्फी रिचर्ड्स ऑयल फ्री रेडिएटर्स एक नई और बेटर चॉइस दे सकता है। इसके भी बाय लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर आपका बजट अलाउ करे तो ये OFR से भी बेहतर ऑप्शन है। अगर आप ये वीडियो दिल्ली NCR से देख रहे हैं तो मैं अपने स्टोर्स की लोकेशंस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप जरूर चेकआउट कर लेना। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।